हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम लोगों की क्लास होगी वो 12th पर होगी। आज जो लेक्चर होगा वो डीएनए पर होगा। डीएनए क्या है? कोशिका पर, पूरी की पूरी सेल पर राज्य करने वाला व्यक्ति है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले, हर टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ पंक्तियों को सुनते हैं। आज भी कुछ पंक्तियों को सुनेंगे, है ना। आज भी कुछ ना कुछ पंक्तियों को सुनेंगे। और याद रखना, पंक्तियां सुनने का दो उद्देश्य होना चाहिए। पंक्तियां सुनने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं, जो उद्देश्य है वो दो हैं। एक तो उद्देश्य ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं लेक्चर पढ़ने से पहले कुछ पंक्तियों को जो सुन लेता हूं तो आपके दिमाग में बेहतर सोच डेवलप हो जाती है, बेहतर विचार आने लगते हैं कि हाँ हम कुछ पढ़ने वाले हैं, और एक प्रसन्नता आती है ना। दूसरी बात एक ये है कि जो पंक्तियां होती हैं, कई कई पंक्तियों में तो आपके एमसीक्यू छिपे होते हैं। क्योंकि देखो, मैं जो भी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं वो आपके सिलेबस से ही, आज के टॉपिक से ही मैच करती है ना। तो इन पंक्तियों को याद रखना। कुछ पंक्तियां आपको प्रेरणा देती हैं, आपको अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं, और हर पंक्ति को मैं तुरंत बनाता हूं, ठीक है। तो इसलिए मुझे पंक्ति बोलते वक्त उस पंक्ति को देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो, इसका कार्य है, मुझे पंक्ति इतना याद तो रहता नहीं। कोई भी नया मैटर बनाया हुआ है तो उसको मुझे देख के बोलना पड़ता है ना। चलो, तो क्या है? पढ़ो तुम आज की वायो, इसे शुरुआत करते हैं। पढ़ो तुम आज की वायो, इसे शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन क्षार का मैटर, इसे हम याद करते हैं। नाइट्रोजन क्षार का मैटर, इसे हम याद करते हैं। ए जी आज तू प्यारी, तुझे प्यूरिन तारा है। ए जी आज तू प्यारी, तुझे प्यूरिन तारा है। पायरिमिडीन को पढ़ लो, ये C2 तुम्हारा है। पायरिमिडीन को पढ़ लो, ये C2 तुम्हारा है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मैंने जो चार पंक्तियां बोली हैं इसमें एमसीक्यू छिपे हुए हैं। और याद रखना, इसी में से दोनों के दोनों दो एमसीक्यू छिपे हुए हैं, और दोनों के दोनों एमसीक्यू नीट एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखना, है ना। मैं उन पंक्तियों को यहाँ पे जो जहां से एमसीक्यू बन रहा है उस पंक्तियों को यहाँ पर नोट डाउन करूंगा, है ना। चलो, है ना। मैं इस पंक्ति को फिर से गा रहा हूं क्योंकि इसमें एमसीक्यू छिपा हुआ है। पढ़ो तुम आज की वायु, इसे शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन क्षार का मैटर, इसे हम याद करते हैं। नाइट्रोजन क्षार का मैटर, इसे हम याद करते हैं। ए जी आज तू प्यारी, तुझे प्यूरिन तारा है। ए जी आज तू प्यारी, तुझे प्यूरिन तारा है। प्रेम पायरिमिडीन को पढ़ लो, ये C2 तुम्हारा है। पायरिमिडीन को पढ़ लो, ये C2 तुम्हारा है। पायरिमिडीन को पढ़ लो, ये C2 तुम्हारा है। तो C2 का मतलब और Ag का मतलब अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो आज क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कहने का मतलब है कि देखो, ये भी जो आज का भी जो मैंने शीर्षक बना के रखा हुआ है, आज की जो यहाँ पे हेडिंग मैंने बना के रखी हुई है वो आपके NCERT से ही है, याद रखना, है ना। वो कहीं मैं जो भी यहाँ पे बिंदु रखता हूं, जो भी मैं बिंदु रखने से पहले उसका जो शीर्षक बनाता हूं वो NCERT से ही मैच करता है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आ जाता है डीएनए की। हम लोग कहानी शुरू कर चुके थे। डीएनए वास्तव में एक जिज्ञासा का बिंदु बन चुका था। डीएनए वास्तव में हमारे दिमाग के अंदर कई क्वेश्चनों को जगा चुका था। उसी में से एक क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है ना। न्यूक्लियोटाइड क्या है? कैसे बना न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम एक मतलब एक जो वास्तव में पूरी की पूरी सेल पर राज्य करने वाला व्यक्ति है,
हाँ, मैं व्यक्ति करके ही बात करूंगा, तो पूरी की पूरी सेल पर जो राज्य करने वाला घटक है, उसको बनाने वाला, उसका निर्माण करने वाला, उसकी जो इकाई है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो क्या है न्यूक्लियोटाइड, कैसे बना न्यूक्लियोटाइड, ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है और एनसीईआरटी इसी को स्पष्ट करना चाहती है, यही आपसे पूछना चाहती है। क्या लिखा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड, एक दो नहीं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड। श्रृंखला की संरचना, उससे जो चैन बन रही है उसकी जो संरचना है उसके विषय में हमको पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण मुख्यतः 3 घटकों से हुआ है। उसको बनाने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं जो उसका निर्माण कर रहे हैं, 3 घटक हैं जो उस न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं। तो 3 कौन कौन हैं, पहला तो आपका है नाइट्रोजनी क्षार, है ना, जिसको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। याद करो जब मैं आपको डीएनए की लंबाई बता रहा था तो मैंने वहां कुछ की चर्चा की थी, ठीक है। दूसरा होता है पेंटोस शर्करा, जिसको हम बोलते हैं पेंटोस शुगर इंग्लिश में, है ना, और तीसरा है फास्फेट, है ना। तो ये 3 नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट मिलकर ये 3 के तीनों घटक एक अपने व्यवस्थित क्रम में अपने आप को व्यवस्थित करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आरएनए और डीएनए का निर्माण करते हैं। याद रखना, जो न्यूक्लियोटाइड है वो आरएनए और डीएनए दोनों की इकाई है, दोनों के निर्माण करने की जो इकाई है वो न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण मुख्यतः 3 घटकों से होता है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और इसके बाद फास्फेट। वैसे हम लोग सबसे पहले इन तीनों घटकों को अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं एनसीईआरटी वाला थोड़ा बता दिया गया है और इतना ही बोल के एनसीईआरटी ने बात अपनी समाप्त कर दी। हम लोग नाइट्रोजन क्षार को अच्छे से पढ़ेंगे, पेंटोस शर्करा को अच्छे से पढ़ेंगे और फास्फेट को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसी में से जो आज का जो हमारा मैंने जो आपको 4 पंक्तियां सुनाई हुई हैं, उसी में से वो पंक्तियां इसका परिचय कराएंगी, है ना, वो पंक्तियां नाइट्रोजनी क्षार का परिचय कराएंगी। तो हम लोग पहले उन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि यदि आप अर्थ समझ जाओगे तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो मैं पहले आपको पंक्तियां नोट डाउन करता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। ओके, शुरू होगा। चलिए, तो मैंने ये पंक्तियां कुछ नोट डाउन कर रखी हैं। हाँ, ये जो मैंने आपको 4 पंक्तियां सुनाई थी उसमें ये अंतिम 2 पंक्तियां हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा है, मैं शुरू से 2 पंक्तियां पढ़ के आता हूं। क्या है, पढ़ो तुम आज की बायो इसे शुरुआत करते हैं, नाइट्रोजन क्षार का मैटर इसे हम याद करते हैं। ए जी आज तू प्यारी तुझे प्यूरिन तारा है, पायरिमिडीन को पढ़ लो ये C2 तुम्हारा है। तो ये जो जहां से MCQ निकल रहा है वो अंतिम 2 पंक्तियां हैं। ये लिखा नहीं, नाइट्रोजन क्षार का मैटर इसे हम याद करते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार की बात है, यानी ये बात जो है इसकी कहानी है, ये है ना, इसकी कहानी है, याद रखना, इसे हम याद करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ए जी आज तू प्यारी तुझे प्यूरिन तारा है, पायरिमिडीन को पढ़ लो ये C2 तुम्हारा है। अब कहोगे सर इसका मैटर इससे नाइट्रोजनी क्षार से कैसे है, समझो। नाइट्रोजनी क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन को रखा जाता है, एडेनिन और गुआनिन को रखा जाता है किसमें, प्यूरिन में। और पायरिमिडीन में ये जो C2 शब्द लिया है, हाँ ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, C2 है ना, समझो इसको, C T और U, है ना। तो यानी
साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, इसको पायरिमिडीन में रखते हैं। किस में रखते हैं? पायरिमिडीन में रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन के आ चुके हैं ये। तो यहां पर वही बात देखी है कि अब यहां पे उनको क्या याद होगा, नाइट्रोजनी क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन को शामिल किया जाता है, और जबकि पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल को शामिल किया जाता है ना। तो आज से जो हम लोगों का टॉपिक होगा, आज से जो हम लोगों की शुरुआत होगी, इन तीन घटकों में से जो न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले तीन घटक हैं, उन तीन में से सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजनी क्षार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजनी क्षार पढ़ेंगे। और नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरीन और पायरिमिडीन, इनको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। चलिए, तो जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो कौन कौन होते हैं समझ लो। क्या होता है? डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, ये मैंने पूरा नाम भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइटोसिन भी होता है, और ये जो मैंने रेड मार्कर से लिख रखा है थाइमिन, थाइमिन भी होता है। आरएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। याद रखना, दोनों में एडेनिन पाया जाता है, दोनों में गुआनिन भी पाया जाता है, दोनों में साइटोसिन भी पाया जाता है, किंतु ये भिन्न भिन्न होते हैं। डीएनए की बात होगी तब थाइमिन होगा, और आरएनए की बात होगी तब यूरेसिल होगा, है ना। आरएनए की जब बात होगी तब यूरेसिल होगा। ये मैं एक एक बिंदु बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना। अब देखो, प्यूरीन में कौन आता है? प्यूरीन में जो शामिल होता है वो आपका रहेगा, प्यूरीन में एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। प्यूरीन में क्या क्या होता है? एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। अब अगर पायरिमिडीन में कौन कौन होता है? देखो, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है और थाइमिन होता है। क्या होता है? थाइमिन होता है ना। याद रखना, गलती नहीं करना। प्यूरीन और पायरिमिडीन दो भागों में इसको बांटा गया है। प्यूरीन में ये दो हैं और पायरिमिडीन में ये तीन हैं, है ना। यही कहानी इधर भी हो जाएगी, है ना। ये तीनों किसमें, ये किसमें आएगा आपका? प्यूरीन में। ये किसमें आएगा? प्यूरीन में। और ये किसमें चला जाएगा? पायरिमिडीन में, है ना। देखो ना, साइटोसिन, है ना। तो ये जो मैंने आपको एक एक बिंदु बताई, आपको नोट डाउन रखना है ना। चलो कुछ बिंदु और नोट डाउन करते हैं। तो चलिए हम लोग थाइमिन को समझते हैं। किसको समझते हैं? थाइमिन को। हाँ, ये जो स्टार लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? थाइमिन का दूसरा नाम 5 मेथाइल यूरेसिल होता है ना। ये आपको दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आके पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आप थाइमिन देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एडेनिन, है ना, थाइमिन। एडेनिन पेयरिंग शब्द थाइमिन के साथ करता है। इस बात को चारगाफ ने बताया था। किसने बताया था? चारगाफ ने। इस बात को चारगाफ ने बताया था। किसने? चारगाफ। याद रखना, ठीक है। एडेनिन, मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं साइड में हो जाता हूं। चारगाफ ने बताया कि एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है ना। अब कार्बन नंबर 5 पर देखो, है ना, कार्बन नंबर 5 पर, ठीक है, ये आप देख रहे हो, है ना, मेथाइल ग्रुप ये रहा, है ना, मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि इस मेथाइल ग्रुप को अलग कर दिया जाए, सपोज दैट मैं इसको यदि अलग कर देता हूं, है ना, इस मेथाइल ग्रुप को अलग कर दिया जाए,
तो मात्र हाइड्रोजन बचेगा, और जब मात्र हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो बनेगा यूरेसिल। क्या बनेगा? यूरेसिल। यदि इसको अलग कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यूरेसिल बन जाएगा, है ना। और यूरेसिल और थाइमीन में मात्र इस बात का अंतर है कि कार्बन 5 पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है, कार्बन 5 पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। फिर क्या है, आप देखो थाइमीन में नाइट्रोजन नंबर 1 और नंबर 3 पर है। देखो नंबर 1 और नंबर 3 पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और थाइमीन केवल डीएनए मिलता है, और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या मिलेगा? आरएनए में थाइमीन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? यूरेसिल होगा। याद रखना, आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता है ना, थाइमीन नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। ये जो थाइमीन है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन को याद रखनी है? नंबर 1 ये याद रखना है, नंबर 2 ये स्टार बिंदु याद रखना है ना, और नंबर 3 ये याद रखना है, ठीक है। और नंबर 4 और नंबर 5, यानी हर बिंदु आपको इस पर ये क्या है जरूरी है। हाँ, इसको यदि आप अलग कर दो, इसको यदि आप अलग कर दो तो मैंने जो शेष दे रखे हैं ये सीधे आपसे जब प्यूरीन और पायरिमिडीन में अंतर पूछा जाएगा वहां पर काम आएंगे, ठीक है। दूसरा, जब आप यूरेसिल और थाइमीन में अंतर स्पष्ट करोगे तभी ये काम आएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से और अच्छे से आपको समझनी है। तो यहां पर ये सीधा एमसीक्यू हो सकता है, ये सीधा एमसीक्यू हो सकता है ना, जो कंफ्यूजन करेंगे। तो इनको आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये, है ना, वहां पर सीधे थाइमीन लिख के छोड़ दिया गया है। तो आपको थाइमीन याद रखना है, ठीक है। शेष नाइट्रोजन में आपको यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन 4 शेष है ना, 5 ही तो होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो हमारा थाइमीन की कहानी समाप्त हो गई। अब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो शेष हैं वो मैं अगली क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है।